नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रूज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगेन आज 4 स्टॉक जिसके अंदर या तो आज के दिन ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब एक रेंज बनाया और ब्रेकआउट हुआ है, या फिर एग्जैक्ट अपने ब्रेकआउट पे है। कल की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्यूसडे वेडनेसडे के दिन इसके अंदर ब्रेकआउट मिल जाए और यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन रहेगा स्टॉक, तो आप अपनी एंट्री पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कौन कौन सा स्टॉक है फटाफट हम देख सकते हैं। पहला स्टॉक जिसका नाम है के ई आई इंडस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत पहले से हायर हाई का मोमेंटम बना रहा। पहले आपको एंट्री का पोजीशन यहाँ पर मिला था, जो हमारा एंट्री स्टेशन का एंट्री है, ठीक है। यहाँ पर मिला और देखिए कि इसी पीरियड में एक रिसेंट हाई इन्होंने ये बनाया था, ठीक है ना। ये है महीना, आपको मैं कब का है मैं आपको डेट टाइम के साथ बताता हूँ। 5 जनवरी 2024 का महीना का है, ठीक है, लगभग 2 महीना पहले। उसके बाद नीचे आया, यानी कि एंट्री स्टेशन पे आया और फिर धीरे धीरे इसी बीच में कंसोलिडेट करते रहा। और ये प्राइस क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 3398 3420 का, ठीक है ना, 3420 का है। आज के दिन इसके अंदर ब्रेकआउट है। ये वाला जो कैंडल आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला कैंडल आज के दिन इसको 3450 रुपया का आंकड़ा को टच किया और 3430 रुपया 32 रुपया पर जाकर क्लोज दिया, यानी कि ब्रेकआउट के ऊपर के लेवल पर जाकर क्लोज आउट दिया है दोस्तों। तो कल ट्यूसडे के सत्र पे इस पर नजर बना कर रखिए, यहीं से आप ऊपर माल उठाए और देखिए कभी भी ये जो सेटअप जो है ना, ये जो सेटअप है हमेशा ऐसे ही जाएगा, ऐसे हवा की तरह नहीं जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में रेड कैंडल बनेगा, कंसोलिडेशन होगा, लेकिन फिर इसी को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। एकदम ऐसे पेनी स्टॉक नहीं, मैं बता रहा हूं कि पेनी स्टॉक ऐसे जाएगा, पेनी स्टॉक ऐसे जाता है और ऐसे ही गिरता है। तो आपको ये बीच बीच में रेड कैंडल मिले से घबराना नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपने एंट्री कर लिया, ठीक है, यहाँ पर एंट्री कर लिया, तो आपको लॉन्ग लेकर जाना है। मान लीजिए कि कल चलकर परसों चलकर स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है या इसी स्टॉक में गिरावट आती है, तो कोई जरूरत डरने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री स्टेशन है, जब आएगा यहाँ से फिर वापस रिटर्न जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ये एंट्री स्टेशन है, ये एंट्री स्टेशन है। ये कर एसएल होगा 200 डेज के नीचे का। ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इंट्रा ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप एक हफ्ते तक रख सकते हैं इसको, एक महीने तक अंदर रख सकते हैं। जब तक इसके ना जाए तब तक आपका एसएल नहीं हिट होगा। हाँ, एसएल तो आपको लगता है कि बड़ा है, लेकिन इस सेटअप पे क्या होता है दोस्तों, इस सेटअप पे क्या होता है कि 10 में से आपका 9 का एसएल हिट नहीं होता है, बड़ा टारगेट मिलता है, बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है बीएचईएल, जिसके अंदर आज जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये एक रेसिस्टेंट का काम कर रहा था, ये प्राइस आपका सपोर्ट की जो उनका काम किया 200 का, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको तोड़कर 200 के प्राइस को तोड़कर गया था और ये लगभग 244-45 को गया था, फिर वापस 200 के प्राइस को रिटेस्ट किया, यहाँ पर बने रहा और आज के दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया। आरएसआई भी देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर आप जो भी आपका पोजीशन मिले 250, 55, 60, 62 जो भी प्राइस मिले, क्योंकि अब यही जोन अब आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और इसको लेकर जा सकते हैं लोग। तो स्टॉक का नाम BHEL, ठीक है। मेरा एसएल इसके अंदर हमेशा 200 मूविंग एवरेजेस के नीचे ही रहता है मेरा एसएल। ग्रेफाइट इंडिया में भी देख सकते हैं आप, रिसेंट हाई बनाया था इन्होंने, उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा कॉरेक्शन देखने को मिला। ये कॉरेक्शन होता है, प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट होता है, ठीक है ना, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इस प्राइस पर कभी इसके नीचे नहीं आया है स्टॉक और आप देख सकते हैं कि आज के दिन इनके अंदर जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ और ऊपर जाकर प्राइस क्लोज हुआ। ये कैंडल देख सकते हैं, वॉल्यूम का कैंडल भी देख सकते हैं, आरएसआई भी देख सकते हैं। तो आप इसी के ऊपर अपना पोजीशन बनाएं। अगर आपको डर लग रहा है तो इसके नीचे का एसएल ले ले। हालांकि टेक्निकली तो आपका एसएल यहाँ पर 200 डेज के नीचे का ही होना चाहिए, यानी कि ग्रीन लाइन के नीचे का होता है दोस्तों। फिर भी आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से इस स्टॉक में आप अपना एसएल डालकर चल सकते हैं। और चौथा स्टॉक है पीसी इंफ्रा। यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट का, आपको मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम किया हूँ कि देखिए ये रेसिस्टेंट लेवल पर एकदम पहुंचा हुआ है आज के दिन। लेकिन आज के दिन लॉन्ग बुलिश कैंडल बना, वॉल्यूम भी आज इंक्रीज हुआ, आरएसआई भी इंक्रीज हुआ है। कल के सत्र में हो सकता है कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ जाए। 465 पर क्लोज हुआ है, 466-67 पे आपका एंट्री प्राइस बनता है। अगर आपको डर लगता है तो 420 के नीचे का एसएल लगा ले, ठीक है। 419 पे मेरा एसएल तो हमेशा 200 डेज के रहता है। देखिए कोई कोई स्टॉक होगा कि सडनली नहीं चलेगा, ठीक है, जब इस तरह का बनेगा
ये ईएमए का मूविंग एवरेजेस का जब आपको चार्ट पैटर्न बनेगा तो हो सकता है कि कोई कोई नहीं चलेगा। जैसे ईएमए का मूविंग कब बना था, यहाँ पर देखिए ये इसका एसएल है, ये यहाँ पर एसएल हिट हुआ रहा था हमारा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने एंट्री बनाया रहा था, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ एंट्री स्टेशन पे एंट्री लेने का, तो मान लीजिए ये हमारा एंट्री स्टेशन पे एंट्री हम कोई लिया रहा था या आप ही लिए रहते, तो ये आपका गया प्रॉफिट। मान लीजिए आपका प्रॉफिट नहीं बुक हुआ था, हालांकि समझदार ट्रेडर यहीं पर प्रॉफिट बुक करेगा क्योंकि देख रहा है इतना दिन का रेसिस्टेंट है, इसको पार ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन चलिए मान लीजिए आपने नहीं बुक किया और तब आपका एसएल कौन हिट हुआ, आपका एसएल ये हिट हुआ। तो अब आप कैलकुलेट करके चलिए, मान लीजिए आपने एंट्री लिया था 327 और 330 के आंकड़े पे और प्राइस कहां पर आप निकल गए 312 पे, यानी कितना छोटा आपका एसएल था। और अगर यहां पर भी एंट्री लिए रहते आप, मान लीजिए यहां पर एंट्री लिए थे 324, 25, 20 पर भी, तो कहां पर निकलने का चांस मिलता 376 से 362 के बीच में। नहीं भी निकले रहते, अगर यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किए रहते तो कितना प्रॉफिट आपको मिला रहता, 40 रुपया का एक यूनिट पे प्रॉफिट हुआ रहता। और यहाँ पर एसएल भी हिट हुआ तो कितना रुपया का एसएल हुआ, 18 रुपया का दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार ये एंट्री स्टेशन है, 10 में से 9 ट्रेड ये सक्सेसफुल होगा, एक ही ट्रेड में आपका एसएल होगा। सेकंड सिनेरियो, मान लीजिए यहां पर आपका एसएल हिट हो गया और मैं बार बार बोलता हूं कि एंट्री स्टेशन पर एंट्री ले लेना है और इसके नीचे का एसएल, मान लीजिए 200 डेज के मूविंग पर 2 बार इसने टच किया, आप यहां पर एंट्री ले लिए रहते। चलिए देखते हैं 329, 330, 335 के बीच में आपने एसएल ले लिया रहा था, तो दोनों एंट्री में कहीं भी आपका एसएल नहीं होता है। किधर एसएल आपका हिट हुआ, धीरे धीरे क्या किया, ऊपर ही लेकर गया ना, धीरे धीरे ऊपर ही लेकर गया। इसलिए बिना डरे, इसीलिए ये मेरा फेवरेट है जिसको हम बोलते हैं 3 ईएमए, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर जो है हो जाता है, उसके बाद से एंट्री पोजीशन बनाते हैं। बहरहाल मैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही पैटर्न आप फॉलो करो, आपका जो भी पैटर्न हो। ये रहा स्टॉक सिलेक्शन, पीसी इंफ्रा, ठीक है, भेल, ग्रेफाइट इंडिया, केईआई इंडस्ट्री, चारों जो स्टॉक है आप अपना जो चार्ट पैटर्न है उस चार्ट पैटर्न पर डालिए। अगर सुटेबल है ट्रेड करने के लिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करने के लिए तो कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।